नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी। एक शहर में एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल का इनॉग्रेशन होने वाला था। तो वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ एक प्रयोग करना है, छोटा सा प्रयोग। बहुत सुंदर होटल था, बहुत अच्छा डेकोरेशन, सब महंगी चीज़ें थी। तो एक जो वॉल थी उस पे एक सफ़ेद पेंट किया गया था। तो साइकोलॉजिस्ट ने बोला, एक छोटी सी वॉल मुझे देना, और उससे एक दो तीन छोटे काले धब्बे उस पर लगाए। तो इनॉग्रेशन का दिन आ गया, सब लोग आए इनॉग्रेशन के लिए। तो सब देख रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। तो जब लोग उस वॉल के पास पहुंच जाते थे तो ज़्यादा वहां पे रुकते थे, एक दूसरे को दिखाते थे कि ये देखो, और वहां पे ज़्यादा चर्चा होती थी। उतनी चर्चा बाकी जगहों पे जहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन था वहां पे नहीं होता था। और जब लोग निकल रहे थे तो उन साइकोलॉजिस्ट ने एक किताब रखी, बुक रखा, और बोला कि आप इस पर अपने कमेंट लिखवा देना। तो 70 to 80% कमेंट में था, होटल सुंदर है लेकिन वो जो वॉल है उस पर काले धब्बे, उसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ लिखा। और ये कुछ नई बात नहीं है। हम, आप, सब लोग अच्छा या कम देखते हैं और उसमें क्या बुराइयां है उस पर ज्यादा चर्चा होती है। हम किसी के घर पार्टी में गए, किसी शादी में गए, खाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन दाल में अगर थोड़ी सी इमली, थोड़ी सी खटास ज्यादा हो गई, या कुछ नमक थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया एक ही चीज में, तो उसके बारे में हम बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बोलते रहते हैं। हम उसे मिलते हैं, अच्छाइयाँ भी उस व्यक्ति में होती है और बुराइयाँ भी। हर व्यक्ति के पास ऐसा ही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो हम उस व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बोलते हैं, फिर नकारात्मक सोचते हैं, और फिर जब वो व्यक्ति जब सामने आता है तो हमारा जो बात करने का तरीका है उसमें फर्क होता है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें फर्क होता है, और उस व्यक्ति के साथ जो हमारा रिश्ता होता है उसमें भी कुछ फर्क आता है। और जब हम किसी के बारे में नकारात्मक बोलते हैं या सोचते हैं तो आप सोचो कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आप क्या खुश महसूस कर रहे हैं? और अगर खुश महसूस कर रहे भी तो थोड़ी ही देर के लिए, 2 मिनटों के लिए। फिर वो जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी सोच में है, जो आपके शब्दों में है, वो आपको खाएगी। और यही बात हम अपने बारे में भी सोचते हैं। अपने पास सब कुछ होता है लेकिन हम दुख मनाते हैं उस चीज का जो हमारे पास नहीं है। बच्चों में भी बच्चे होशियार होते हैं लेकिन हम रोते हैं उस बात के लिए कि मेरे फ्रेंड का बच्चा बहुत अच्छा गाता है लेकिन मेरा नहीं गाता है अच्छा। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता है, और सचिन तेंदुलकर के पास क्रिकेट का एक बहुत बढ़िया टैलेंट है, लेकिन क्या बाकी सब टैलेंट उतने ही बढ़िया है? तो हम खुद में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के पास सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ सकारात्मक क्यों ढूंढते हैं? सब में अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ भी होती हैं। आप खुद में जब ढूंढोगे तो अच्छाइयाँ ढूंढना, जो आपके पास कमियां हैं उसके ऊपर आप काम करना, लेकिन जो अच्छाइयाँ है उस पर अपना नाज रखना। और जो आपके पास है, अगर किसी के पास 1 रूम किचन है तो उसको बड़ा घर लेना है, सपने देखना, लेकिन आपको वो बड़ा घर लेना है तो आप इस छोटे से घर में दुखी होके रहना, तो आपका वो समय चला जाता है। सपने देखना, सपनों के पीछे भागना, लेकिन आज आपके पास जो अच्छाइयाँ है उसके ऊपर ध्यान देना और खुश रहना। सबका ख्याल रखना, लेकिन खुद का ख्याल रखना मत भूलना। धन्यवाद।